Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing well. So today in this video I am going to tell you about how to prepare vocabulary for any competitive examinations, as I promised in the previous videos. In the previous video I told you about the sections of English, that there are 3 sections. These are vocabulary, grammar and comprehension ability. It means if you want to score good marks in English section, so you must have good command over these 3 sections. Out of these 3 sections, vocabulary plays a crucial role. Without having good command over vocabulary, you can never score good marks in English section, right? So today I am going to tell you about the strategy that how you will score good marks in vocabulary section and in overall English section, right? So today I will tell you about the 2 techniques that I discussed in the previous videos. Those techniques were PMS method and root word method. These were the 2 techniques that I discussed in the previous video, that by using 2 techniques you can get good command over vocabulary section, right? So what are these 2 techniques? Today in this video I will elaborate, right? So okay, so first let me tell you about root word method. Then after we will discuss about the PMS method. Out of these 2 methods, by the way, both are interesting, but this one is very interesting and this one is new to all of you, right? So today first let us discuss about root word method. तो पहली बात तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम लोग वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए 2 मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कौन कौन से? पीएमएस मेथड और रूट वर्ड मेथड के बारे में. तो पीएमएस मेथड क्या होता है ये शायद आप लोगों के लिए नया होगा. मैं आपको दिखाऊंगा ये जो पीएमएस मेथड है ना, उसके थ्रू यूज करके आप बहुत सारे वर्ड आसानी से याद कर सकते हो. अभी फिलहाल मैं रूट वर्ड मेथड भी बता रहा हूँ. देखो रूट वर्ड भी बहुत ही अच्छा मेथड है, दोनों ही बहुत ही अच्छे मेथड है. इन दोनों मेथड का यूज करके आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हो बहुत अच्छी. अब यहाँ इम्प्रूव करने का मतलब है आप उस पर कमांड बना सकते हो. कमांड का मतलब है आप वर्ड्स को मेमोराइज कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स को. क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो प्रॉब्लम आती है क्या? वर्ड्स को मेमोराइज करने में. वो वर्ड्स को मेमोराइज नहीं कर पाते हैं. खासकर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को. तो मैं जो बताऊँगा टेक्निक्स ना, ये आप हिंदी मीडियम को हो या इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. खासकर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, सोचते हैं कि इतने सारे वर्ड्स हम कैसे याद करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, उनके लिए तो समझो एक संजीवनी की तरह काम करेगा, राइट? तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रूट वर्ड्स के बारे में कि आखिर रूट वर्ड क्या होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे पीएमएस मेथड में. एक चीज और, आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले इन दोनों टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ में आपको जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए हैं उनको मैं आपको देखोगे वर्ड्स को ना अभी सारे मेमोराइज करा के, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं आपको खुद ही सॉल्व करवाऊंगा. आप देखोगे सारे क्वेश्चंस को आप आंसर खुद ही बताओगे, राइट? तो सबसे पहले हम समझते हैं रूट वर्ड मेथड के बारे में. देखो जो ये रूट वर्ड मैं बताऊंगा ये सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे, राइट? ये है ना वर्ड पावर में जी. तो इस बुक में ये रूट वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया गया है. तो आप चाहो तो ये वर्ड पावर में जी बुक भी पढ़ सकते हो, बट थोड़ा यही है कि ये फॉरेन राइटर के द्वारा लिखी है तो थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है समझने में, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को. अगर इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हो तो आप एक बार इसे गो थ्रू कर जाओ. ये नॉवेल्स की तरह आप पढ़ सकते हो डेली कम से कम आधे घंटे. आप देखोगे इसमें आपकी वोकैबुलरी को इन्हांस करने में बहुत ही हेल्प करेगा. बाय द वे मैं आपको बताता हूँ पहले रूट वर्ड क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा रूट वर्ड क्या होता है. चलो इसको डिस्कस करते हैं. चलो नाम देखो तो क्या लिखा है, रूट वर्ड. तो रूट से कहीं ना कहीं लेना देना है. आपने रूट सुना होगा, ये ट्री के बारे में ये जो होता है सबसे नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? रूट. अब अगर मैं बात करूं कि ये बताओ ट्री में सबसे जो मेन हिस्सा क्या होता है? रूट ही होता है, क्योंकि उसी से तो सारी ये चीज़ें बनी हैं. जो भी उसकी ब्रांचेज हैं, जो भी लीव्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी किससे बनी हुई हैं? सारी हमारी बनी हुई है इस रूट से बनी हुई है. तो अगर आपको रूट के बारे में जानकारी है तो इसका मतलब आप पूरे एक ट्री के बारे में जानते हो. वैसे ही आप देखो यहाँ पे वर्ड्स जो होते हैं ना, कुछ वर्ड्स, उन वर्ड्स से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड होते हैं. मतलब एक रूट वर्ड से देखो ये सारे बने हुए वर्ड्स हैं. इसमें देखो ये हमारा रूट वर्ड है स्पेक. स्पेक ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू लुक. अब इनसे जो भी ये सारे आपको देख रहे हैं ना, ये
आप समझ लो जैसे ये रूट हो गया और इसके ब्रांचेज हो गए, क्योंकि सारे में आप देखोगे ये रूट वर्ड कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जैसे इसमें देखो आप यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे देखो स्पेक मिला, यहाँ पे देखो ये मिला स्पेक, देखो यहाँ पे स्पेक दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है कि नहीं आपको। तो देखोगे आप ये जो रूट वर्ड है ना स्पेक, ये सब जगह दिख रहा है, मतलब ये इन्हीं से बना हुआ है वर्ड। तो अगर आपको ये स्पेक का मतलब पता है कि टू लुक मतलब देखना होता है, इसका मतलब ये सारे वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं देखने से है, लेकिन सारे का मतलब तो सेम तो नहीं है, देखने से रिलेटेड है लेकिन मीनिंग चेंजेज है। अब वो मीनिंग में चेंज क्यों है, तो बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स और सफिक्सेस लगे हैं। अब प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं उनके बारे में मैं यहाँ भी बताता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे ये देख रहे हो स्पेक, तो आपको देख गया रूट वर्ड है। यहाँ पे जो देख रहे हो रेट्रो लगा है, रेट्रो ये हमारा एक प्रीफिक्स है। आपने हिंदी मीडियम में अगर पढ़ाई की होगी तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा होगा, वही मैं बताना चाह रहा हूँ प्रीफिक्स और सफिक्स के। तो वैसे इंग्लिश में होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये हमारा रेट्रो है, क्या प्रीफिक्स है। अब स्पेक का मतलब होता है देखना, टू लुक, और रेट्रो का मतलब होता है बैक। तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि पास्ट की चीज़ों को देखना, पास्ट के बारे में क्या किया आपने, क्या चीज़ें हुई उनके बारे में देखना ही रेट्रोस्पेक्ट कहलाता है। अब देखो स्पेक्ट का मतलब ये टू लुक था ना, और रेट्रो की मीनिंग आपको पता चल गई, आसानी से अपने बता दिया। अभी मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में डिटेल में समझाता हूँ, पहले आप इसे समझ लो। यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेक्ट का मतलब टू लुक देखना होता है, और यहाँ पे देखो ये जो शुरू में लगा है ना यहाँ पे, वो एज अ प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। प्रीफिक्स समझ ही लो पहले क्या होता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ यहाँ पे सोशल, तो सोशल अपने आप में एक रूट वर्ड है, लेकिन अगर मैं इसमें ए लगा दूँ और सोशल, तो यहाँ पे जो आपने ए लगा दिया ना, ये हमारा प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। और ये प्रीफिक्स कैसा है, तो निगेटिव प्रीफिक्स है, मतलब इस मीनिंग को ये अपोजिट कर देगा। ये ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे रेट्रो भी एक प्रीफिक्स है। अब ये आप रूट वर्ड के साथ लगा देते हो ना, तो इसकी मीनिंग जो भी रूट वर्ड होती है इसके उसमें कुछ चेंजेस लाता है, वो अपनी मीनिंग को उसमें ऐड करके, जैसे इसमें किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं, सफिक्सेस होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको 1 बाय 1 ये रूट वर्ड के थ्रू चीज़ों को कराऊंगा ना, तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे देखो स्पेकुलेट, यहाँ भी स्पेक का मतलब टू लुक आ गया। यहाँ इंस्पेक्ट का मतलब ये जानते हो, देखो स्पेक आ गया, यहाँ भी देखना, यहाँ भी देखना। अब सभी में मतलब देखना ही, जैसे स्पेक्टेकल्स जानते हो ना, चश्मा जो होता है, वहाँ पे स्पेक का मतलब क्या, देखना। वहाँ भी ये देखो इंस्पेक्ट का मतलब कोई चीज़ को क्या करना, ध्यान से मतलब जांच पड़ताल करना, तो वहाँ भी देखते तो है ना उस मैटर में, तो वहाँ भी स्पेक का मतलब टू लुक। यहाँ पे देखो स्पेक्टेटर का मतलब जो आप कोई भी स्टेडियम में जाके अब कोई मैच या कुछ भी देखते हो, तो आप कुछ भी जो देखने वाले लोग होते हैं, ऑडियंस आप बोल सकते हो, तो उनको स्पेक्टेटर बोलते हैं। तो वहाँ भी स्पेक का मतलब क्या होता है, टू लुक, तो देखने वाले को बोलोगे ना स्पेक्टेटर। यहाँ पे देखो स्पेकुलेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। तो देखो वहाँ पे भी तो देखते ही हो, लेकिन अंदाजा लगा के आप देखते हो चीज़ों को, तो वहाँ पे स्पेकुलेट का मतलब क्या होगा, अंदाजा लगाना। तो सब जगह देखो रूट वर्ड क्या है, सेम ही है ना, स्पेक। तो अगर आप एक रूट वर्ड की मीनिंग अगर आप जानते हो, तो क्या ये सारे मीनिंग आप गेस करके नहीं बता सकते हो कि ये किनसे रिलेटेड है, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। तो ये जो रूट वर्ड होता है, इससे यही बेनिफिट होता है कि एक ही रूट वर्ड जो होता है ना, उसमें जितने भी सारे वर्ड कनेक्टेड होते हैं, जितनी भी कनेक्टेड वर्ड है वो क्या एक तरह से ब्रांचेज हैं, तो उन सभी को हम आसानी से याद कर लेते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, अब बहुत सारे रूट वर्ड हैं जो आप देखोगे उनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं। अब वैसे तो देखा जाए रूट वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से 100-200 के करीब में रूट वर्ड हैं, 200-300 मैक्सिमम 200 के करीब में। अगर आप उनके उतने रूट वर्ड का, उसमें से भी आप देखोगे 40-50 जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, वो मैक्सिमम बता रहा हूँ 100-200 के करीब में। तो अगर आप उनमें से 100 रूट वर्ड अगर आप आसानी से समझ लेते हो ना, तो आप देखो रूट वर्ड, एक रूट वर्ड पे बहुत सारे वर्ड बने होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया रूट वर्ड फोबिया, अब फोबिया से देखोगे बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं, 50, 60, 70, 80 वर्ड देख लोगे तो बने होंगे फोबिया से। उनमें देखोगे ये जो फोबिया वर्ड है ना, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वैसे ही और भी मैनिया हो गया, ये भी हमारा रूट वर्ड होता है। अब मैनिया से भी बहुत सारे वर्ड बने होते हैं, जैसे आपने देखा ना स्पेक से ऐसे बने होते हैं, वैसी तरह से फोबिया में आपको प्रीफिक्स और सफिक्सेस लगाकर वर्ड को बनाए जाते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको प्रीफिक्स के बारे में तो आपको समझा दिया, थोड़ा सफिक्सेस के बारे में भी समझा देता हूँ। देखो सफिक्सेस क्या होते हैं, सभी को एक बार मैं पूरे वर्ड को ना एक साथ में आपको समझा देता हूँ कि कोई भी जो वर्ड की फॉर्मेशन होती है उसमें प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड कैसे लगते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक वर्ड लिखा
फिलैंथ्रोपिस्ट, इसमें आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो ये रूट वर्ड है फिल, फिल का मतलब होता है टू लव। अब यहाँ पे IST का मतलब होता है वन हु। अब ये देखो ये जो IST है ना, ये हमारा सफिक्स, और इसे बोलते हैं नाउन सफिक्स। ये जो शुरू में ना फिल एज आप देखोगे प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब होता है टू लव। और ये एंथ्रोप का मतलब ये भी रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है एंथ्रोप, इसका मतलब होता है मैनकाइंड। तो क्या मतलब हुआ, वन हु लव्स मैनकाइंड, उन्हें क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो आप जैसे आपने देखा नहीं, ये IST एक सफिक्स है, ऐसे बहुत सारे सफिक्स होते हैं, जैसे IST हो गया, नेस हो गया, NESS आपने देखा होगा, ISM हो गया, राइट, MENT हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे सफिक्सेस। ICIAN हो गया, जैसे म्यूजिशियन में आप देखते हो ना, म्यूजिक और ICIN जोड़ दिया गया तो लास्ट में सफिक्स होता ही है। ऐसे मेजरमेंट में मेंट आ गया लास्ट में, तो ये सब सारे, राइट। तो ये हमारे सफिक्सेस होते हैं, वैसे ही प्रीफिक्सेस होते हैं, राइट। जैसे इमीडिएट, जैसे आपने कोई भी वर्ड देखा, जैसे IM होता है, IM काम करता है जो आप देखोगे प्रीफिक्स के तौर पर, अ काम करता है प्रीफिक्स के तौर पर, ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स भी होते हैं। इन चीज़ों के बारे में जब मैं आपको रूट वर्ड से रिलेटेड, जब ये हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे मैं जब एक रूट वर्ड लूँगा ना, तो उनसे रिलेटेड जो भी उसमें प्रीफिक्सेस सफिक्सेस होंगे सभी मैं बताते चलूँगा। तो धीरे धीरे देखोगे ना आप, जब 50-100 के करीब में आप देख लोगे ना रूट वर्ड, तो आपको बहुत ही अच्छी कमांड हो जाएगी ये रूट वर्ड पे बेस्ड जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको याद करने में, राइट। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको रूट वर्ड्स क्या होते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं, देखो रूट वर्ड्स पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां पे आते हैं। तो आप देखोगे जो आपके एग्जाम में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा जाता है, वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे हमारे रूट वर्ड पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो ये एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये जो सारे हैं ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखो ये। और यहाँ पे देखोगे ना आप लोग, तो ये रूट वर्ड पे ही बने हुए हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, क्या लिखा मैंने, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव वोकैबुलरी। अभी जो मैं वोकैबुलरी अभी बताऊंगा, नीचे और भी दे रखी है वोकैबुलरी, तो मैं आपको PMS मेथड बताऊंगा, तो वो दिखाऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं, और मैंने आपको कैसे आसानी से याद करा दिया, कैसे और आप मार्क कर पाओगे आंसर्स को। अब देखो ये जो देखोगे, ये जो पूछा है ना, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ये हमारा वन वर्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है डायरेक्शन में कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब इन चारों ऑप्शन में से इनके लिए ना एक वर्ड में बताना क्या होगा। अब वो आप बताओ कैसे बता पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको रूट वर्ड पता है ना, रूट वर्ड, तो आप, और प्रीफिक्सेस सफिक्सेस के बारे में पता है, तो आप आसानी से मीनिंग्स को बता दोगे कि क्या इसका मतलब है, और आपको हमेशा के लिए वो याद भी हो जाएगा, राइट। और एक चीज़ और होता है ना बेनिफिट, अगर रूट वर्ड से आप याद करते हो तो, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, अगर मैं रूट वर्ड से याद करूँगा तो मुझे को आप सोचोगे इतना बड़ा बड़ा स्पेलिंग है, मैं तो यहाँ पे वो राइट जब लिखूंगा तभी उसमें गलतियाँ हो जाएंगी, या मुझसे कोई अगर स्पेलिंग पूछ देगा तो मैं मिस्टेक कर दूंगा। तो आप देखोगे रूट वर्ड के थ्रू अगर आप चीज़ों को याद करते हो ना मेमोराइज, तो आपको स्पेलिंग में मिस्टेक्स कभी नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें आप प्रीफिक्स को अलग याद करते हो और रूट वर्ड को अलग करके और जोड़ देते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे रूट वर्ड है ना हमारा फोबिया। रूट वर्ड क्या है हमारा, फोबिया। और फोबिया का मतलब होता है इर्रेशनल फियर, इर्रेशनल फियर, ये होता है फोबिया का मतलब। अब ये देखो फोबिया का मतलब मुझे पता है कि इर्रेशनल फियर, और इससे पहले जो देखो हर जगह फोबिया लगा है, और इससे पहले जो है ना ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब बता देख लो क्या होता है प्रीफिक्स में, और इन दोनों को जोड़ दो, आपको मीनिंग पता चल जाएगी। जैसे देखो ये क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब, क्लास्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड जो होता है ना प्लेस, क्लोज प्लेस से जो डर लगता है उसे बोलते हैं क्या, क्लास्ट्रोफोबिया। जैसे होता है ना किसी को बंद कमरे में अगर कर दो तो वो डरने लगता है, या किसी को बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड जगह पे कर दो तो डरने लगता है, उसी को बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। वैसे ये अगोराफोबिया का मतलब होता है ओपन प्लेस से, अगर मान लो किसी को कहीं रेगिस्तान में ले आकर छोड़ दो, अब चारों तरफ सुना सुना है, तो वहाँ पे वो देखोगे ना उसको तो डर लगने लगता है, उसके लिए यूज करते हैं अगोराफोबिया। अब देखो ये अगोरा वर्ड है और उसमें बस फोबिया में ऐड कर दो, अब आसानी से याद कर लोगे। वैसे यहाँ पे देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट, और फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी लाइट से जिसको फियर होता है।
होता है ना, कई लोगों को अंधेरा में रहना पसंद होता है, उनको लाइट से डर लगता है, या कुछ लोग होते हैं, ये जो फियर होता है ना, आप बोलोगे ये किस तरह का फियर है, तो ये इसीलिए मैंने लिखा है, ये सिर्फ फियर नहीं बोला है, मैंने बोला इर्रेशनल फियर। मतलब अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको लगेगा ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत कम लोगों में ऐसा पाया जाता है। कुछ आप देखोगे फियर जो सभी ह्यूमंस में नॉर्मली सब में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फियर आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। जैसे लाइट से बहुत कम लोगों को होता है, डर लगता है। उसी तरीके से आप देखोगे ऑप्टोफोबिया। ऑप्टोफोबिया का मतलब यहाँ पे होता है, फोबिया का मतलब फियर हो गया, और ऑप्टो का मतलब होता है आई को ओपन करने। तो ओपन आई को ओपन करने से जो डर लगता है ना, उसे बोलते हैं ऑप्टोफोबिया। अब देखो मुझे कैसे याद है ये सारी चीजें, तो मुझे पता है कैसे याद है, क्योंकि मैंने रूट वर्ड्स को याद रखा है और इससे पहले वाले प्रीफिक्स को, बस मैं उसको मिला देता हूँ और मुझे हमेशा याद रहता है। सोचो मैंने बहुत पहले पढ़ाई की और आज तक मुझे याद है, बिकॉज कि ये जो रूट वर्ड्स है ना, वो लिंक की तरह काम करते हैं तुम्हारे दिमाग में, तो जिससे आसानी से हमें याद हो जाता है। ठीक है ना। चलो अब देखोगे आपको ऐसे फोबिया में, देखो ये भी देखो अभी 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। जो भी एग्जाम्स मैंने लिए ना, अभी रिसेंट के पूछे गए हैं, और दुनिया का कोई भी एग्जाम आप उठा लो, इंग्लिश पूछा जाता है ना, तो उसमें अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या जो भी रूट वर्ड से जो वर्ड बनते हैं वो आप देखोगे जरूर मिलेगा उसमें, या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर आप जो देखोगे जो वर्ड की फॉर्मेशन है ये रूट वर्ड से ही बनी है। तो आप उन चीज़ों को बहुत ही, अगर आप रूट वर्ड से याद करते हो तो आसानी से याद कर लेते हो, राइट, और ज़्यादा समय तक रिटेन रहती है दिमाग में। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसे करके जोड़ जोड़ के याद करना आसान होता है, इसीलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं रूट वर्ड का। जैसे देखो इसमें भी देखो फिर से फोबिया आ गया, और ये अभी 2024 में पूछा गया है। अब देखो फोबिया आ गया और इनको बस जोड़ते जाओ प्रीफिक्स को। इसको डिटेल में बताऊंगा डिस्कस, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ आज की क्लास में ना मैं बता रहा हूँ कि रूट वर्ड होते क्या हैं और पीएमएस मेथड क्या होता है। इनकी पूरी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी आपकी यूट्यूब पर ना, जो इंग्लिश वाले जो हमारा चैनल होगा इंग्लिश माइंड मंत्रा करके, तो उस वाले चैनल पे आपको ना आपको ये डेली का मैं 25 वर्ड याद कराऊंगा पीएमएस मेथड के थ्रू। एक दिन पीएमएस मेथड के थ्रू 25 वर्ड, फिर अगले आप दिन रूट वर्ड के थ्रू, ऐसे पीएमएस रूट वर्ड, पीएमएस रूट वर्ड। आपको मैं यहीं पे सारा वर्ड ना, इसी चैनल पे जितने भी आपके सारे एग्जाम में जो वर्ड्स बार बार आते हैं ना, वो सारे मैं आपको यहीं लर्न करा दूंगा। आपको अलग से मेहनत नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में डेली आप मेरे पास, मतलब ये टाइमिंग मैंने बताया ना 9 से 9:30 के बीच में हमारे क्लासेस चलेंगी, उस बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी, उनको आप डेली देख लो, आप आसानी से सारे वर्ड्स को मेमोराइज कर लोगे। ठीक है, तो वो मैं बस आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ये रूट वर्ड होते क्या है। अगर आप चाहो तो खुद भी, मैंने आप बताया ना वो बुक वर्ड पावर मेड इजी, आप खुद खरीद के उसको पढ़ सकते हो, उसमें भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आप खुद से पढ़ोगे ना, तब देखोगे वो थोड़ी बोरिंग सी बुक है, क्योंकि वो फॉरेन राइटर के द्वारा लिखी हुई है। मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब ये सारे जितने भी देखोगे ना वर्ड, सारे इसी पे बने हैं। देखो अब देखो यहाँ पे देखो एक नया मिल गया, क्रेसी। अब देखो मेनिया आ गया ना, मेनिया बताया था, मेनिया का मतलब होता है मैडनेस। ठीक है ना, ऑब्सेशन किसी भी चीज़ को लेकर उसे। अभी वैसे ही सारे ये मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ पे देखो डिप्सोमैनिया, मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, डिप्सो का मतलब होता है दारू पीने का जिसको ऑब्सेशन होता है उसे बोलते हैं डिप्सोमैनिया, राइट। तो ऐसे ही क्लेप्टोमैनिया, मैनिया का मतलब ऑब्सेशन और क्लेप्टो का मतलब चोरी करने का जिसको ऑब्सेशन हो। होता है ना, कई लोग गरीब मतलब अमीर होते हैं बट फिर भी कहीं किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ चुरा लाते हैं, तो क्योंकि वो ऑब्सेशन होते हैं उस चीज़ को लेकर, तो वो चीज़। तो ऐसे ही देखोगे यहाँ पे ऑटोक्रेसी, क्रेसी रूट वर्ड है। अब यहाँ पे ये प्लूटोक्रेसी है, अब यहाँ पे प्लूटो जोड़ दिया, ऑटो जोड़ दिया। यहाँ पे मोनार्की में ये आर्की में मोनो जोड़ दिया। अब मोनो का मतलब होता है वन और आर्की का मतलब रूल या गवर्नमेंट। तो मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे कोई राजा या रानी का शासन होता है, उसे मोनार्की बोलते हैं। अब देखो कितनी आसानी से याद हो रहा है। वैसे ऑटोक्रेसी का मतलब, क्रेसी का मतलब रूल या गवर्नमेंट बोला, ऑटो का मतलब किसी एक सिंगल पर्सन का अगर कहीं रूल या गवर्नमेंट हो तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है, क्रेसी का मतलब होता है क्या, रूल या गवर्नमेंट, और प्लूटो का मतलब रिच पीपल के द्वारा जो अगर रूल या गवर्नमेंट हो उसे बोलते हैं। समझ रहे हो कितनी आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं जब आपको वहाँ पे बताऊंगा ना चीज़ें, आप बहुत ही आसान वे में कर पाओगे। ये देखो सारे आपके रूट वर्ड पे ही बेस्ड हैं। जो भी आप देखोगे ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्जाम में या कहीं भी, वो सारे हमारे बेस्ड होते हैं इन्हीं रूट वर्ड पे बेस्ड। अगर आपको रूट वर्ड पे कमांड है ना तो आप बहुत ही आसानी से याद कर लोगे इन सारे वर्ड। ठीक है, अब देखो सारे ये इसी पे बेस्ड। अभी आपको देखो यहाँ पे देखो ये थिस्ट एथिस्ट,
ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब थिस्ट का मतलब बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि वन हु बिलीव्स इन गॉड, उसे बोलते हैं थिस्ट। यहाँ पे एथिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट। अब इसमें भी देखो वो रूट वर्ड है, थियो का मतलब होता है गॉड, IST का मतलब वन हु, तो वन हु बिलीव्स इन गॉड, आसानी से याद कर लोगे, कभी भूलेगा ही नहीं। एथिस्ट में देखो यहाँ पे थियो का मतलब देखो क्या हो जाएगा? थियो का मतलब यहाँ पे देखोगे तो गॉड होता है, और यहाँ पे IST का मतलब वन हु, और अ का मतलब निगेटिव बताया था ना, निगेटिव प्रीफिक्स होता है, तो मतलब एथिस्ट का मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे थियो का मतलब गॉड हो गया और IST का मतलब वन हु, तो क्या मतलब हो गया? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे एथिस्ट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे इस पे वर्ड है, मोनोथिस्ट, पॉलीथिस्ट, थियोलॉजियन, ऐसे करके बहुत सारे, पैंथिस्ट, वो सारे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। आप देखो मैं बस आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आप ये रूट वर्ड के थ्रू आप कैसे चीजों को आसानी से मेमोराइज कर लोगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको आइडिया पता चल गया। देखो अभी अगले क्वेश्चन में वही पूछ दिया, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, देखो क्या है? एथिस्ट आंसर हो गया। देखो रूट वर्ड से कितना आसानी से याद हो जाएगा वर्ड। तो जो आपकी प्रॉब्लम है ना वर्ड्स को याद करने में, आप देखोगे ना अगर रूट वर्ड्स के थ्रू सिर्फ रूट वर्ड्स को याद कर लोगे ना, तो आप उससे मिला मिला के ना वर्ड्स को बहुत सारे याद कर लोगे। एक चीज और ध्यान पे रखना, आपके एग्जाम में ना ऑप्शन से चीजें पूछी जाएंगी, तो रूट वर्ड ना ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए आप ये रूट वर्ड्स के टेक्निक को है ना वो फॉलो करना है आपको। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये तो रहा हमारा रूट वर्ड। अब हम चलते हैं हमारा जो सबसे डिमांड में टॉपिक है, PMS मेथड। क्या है PMS मेथड, उसके बारे में समझते हैं। और ये देखोगे, ये जो भी ये नीचे देखो ये क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम में, वो सारे अभी मैं आपको कराता हूँ और सारे आप खुद ही आंसर करोगे, और जितने भी वर्ड्स हैं ना ये सारे को मैं आपको याद करा दूंगा। चलो देखते हैं कि ये PMS मेथड है क्या। तो शुरू करते हैं हम कहानी अपनी PMS मेथड के बारे में। PMS, देखो ये है हमारा PMS मेथड। क्या है PMS मेथड, थोड़ा मैं बताता हूं आपको। नाम में ही देखो क्या लिखा है, P का मतलब होता है पर्सनल। मैं आपको एक बार बता देता हूं, P का मतलब होता है, लिख देता हूं यहाँ पे देखो P का मतलब होता है पर्सनल, और M का मतलब होता है मीनिंग, और ये S का मतलब होता है सिस्टम। यानी PMS का मतलब है पर्सनल मीनिंग सिस्टम। क्या है पर्सनल मीनिंग सिस्टम? तो बेसिकली आपको जो भी वर्ड्स याद हैं उन वर्ड्स को यूज करना नए वर्ड्स को याद करने में। अब ये जो मैं वर्ड्स बता रहा हूं, जो आपकी पर्सनल वर्ड है, जो आपकी पर्सनल मीनिंग है, जो आपने ऑलरेडी पहले से याद कर रखी है, वो कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश का ही हो, चाहे कोई सी भी भाषा का जो भी आप वर्ड जानते हो ना, उनको हम यूज करते हैं नए वर्ड्स को मेमोराइज करने में। अब वो नए वर्ड्स को मेमोराइज कैसे करते हैं? तो जो भी ये पुराना वर्ड होता है ना, उसको नए वर्ड से लिंक क्रिएट कर देते हैं, और लिंक क्रिएट करने से वो आसानी से याद हो जाता है। अब बोलोगे कि ये लिंक से कैसे याद हो जाता है? तो देखो, अगर आप अपनी मेमोरी को एनालाइज करोगे तो देखोगे ना, आपकी जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी जब भी कोई भी चीज़ को याद करती है तो याद करने में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो दो चीज़ों की प्रॉब्लम होती है मेमोरी को। एक होती है रिकॉलिंग की, एक होती है रिटेंशन की। अब क्या है रिकॉलिंग, रिटेंशन? रिकॉलिंग का मतलब जैसे कि मान लो आपने कोई चीज़ बैठ के याद की और एग्जाम में उसको दिमाग में लाना चाह रहे हो, तो ये रिकॉल करना चाह रहे हो। एक होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जैसे मान लो मैं आज कोई चीज़ याद करता हूँ और मैं 2-4 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद उसको दिमाग में लाना चाह रहा हूँ, तो ये इतने दिनों तक जो दिमाग में रहा उसे बोलते हैं क्या? रिटेंशन। तो अगर कोई भी चीज़ दुनिया में याद करते हो ना, तो ये जो मेन जो प्रॉब्लम आती है दिमाग को, ये रिकॉल और रिटेंशन करने में, कि उतने समय तक कैसे रिकॉल कर पाए, मतलब उतने समय के बाद कैसे रिकॉल कर पाए, और उतने दिनों तक रिटेन कैसे कर पाए, ये दोनों प्रॉब्लम आती है। और आप देखोगे ना, जो ये PMS मेथड है, ये जो दोनों प्रॉब्लम आती है ना, उसका ये सॉल्यूशन है। आप इस PMS मेथड के थ्रू ना अपनी जो रिकॉलिंग है और रिटेंशन है, उसको आप इन्हांस कर सकते हो। आपकी देखोगे ना, कोई भी चीज़ एक बार में याद करके आप बहुत दिनों के बाद भी अगर उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो देखोगे बहुत ही जल्दी रिकॉल होगा। आप नहीं मानते हो तो देखना, मैं आज वर्ड याद कराऊंगा और आपको कभी भी मैं पूछूंगा ना, तो आप बता दोगे उसका मतलब क्या है। बिकॉज ऑफ दिस PMS मेथड, राइट।
तो इसमें हमारा क्या करता है, दिमाग में एक लिंक क्रिएट कर देता है, और लिंक क्रिएट करने की वजह से हम चीज़ों को मेमोराइज कर लेते हैं। अब देखो ये जो लिंक जनरेट करने के लिए ना, ताकि हमारा पीएम जो हमने बताया ना, रिकॉलिंग और रिटेंशन की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम वो लिंक जनरेट करते हैं। आप देखोगे ना, लिंक जनरेट करने के लिए हम कुछ एसोसिएशन का यूज करेंगे और कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें आसानी से रिटेन हो सकें। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हैं, बट ध्यान पे ये रखना, जो भी आपको पर्सनल मीनिंग आती हैं उनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं नए वर्ड्स को याद करने में। दैट इज कॉल्ड PMS मेथड। चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने लिखा है लर्न विथ फन। आप समझ रहे हो लर्न विथ फन के लिखने का पीछे का मोटिव है कुछ। क्या मोटिव है आप देखोगे ना, आपको इस मेथड के थ्रू आपको हंसी भी आएगी और वर्ड्स याद भी होंगे। चलो मैं दिखाता हूँ आपको वन बाई वन करके। सबसे पहला देखो ये वर्ड है हमारे सामने अघास्ट। अब देखो इस अघास्ट का मतलब होता है, क्या लिखा है, एक तो देखो ये मैंने पूरी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है फिल्ड विथ हॉरर एंड सरप्राइज व्हेन यू सी आर हियर समथिंग। मतलब भयचकित या विस्मित हो जाना, भौचक्का जाना कोई चीज़ को देखकर, ये होता है। अब देखो ये मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं यहाँ पे। नेहा स्टूड अगास्ट एट द साइट ऑफ सो मच ब्लड। ये एग्जाम्पल होगा, इसके सिनोनिम्स हैं और ये एंटोनिम्स हैं, ये सारे हैं। अब ये देखो ये पिक्चर्स है, इसका मोटिव क्या है इसे समझो। देखो हम क्या करने वाले हैं ना, सबसे पहले जो भी हमारे सामने वर्ड आएगा उसके लिए ये पूरा वर्ड है, ये पूरा हमारा वर्ड है। अब देखोगे ना, मैंने इस वाले पार्ट को मैंने रेड में किया है और बाकी वाले को, ये पूरा वर्ड ये है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट को मैंने रेड में कर दिया और ये ब्लैक में है। क्यों मैंने किया है, क्योंकि हम ये जो वाला पार्ट है ना, इससे PMS क्रिएट करेंगे। क्या मैंने PMS क्रिएट किया, देखो घास्ट को मैंने कनेक्ट किया गोस्ट से। मैंने बोला ना पर्सनल मीनिंग सिस्टम, जो भी वर्ड आपको नए मिले ना तो उसको आप कनेक्ट करो, कोई भी वर्ड जो आप जानते हो, मतलब कोई भी सिमिलर साउंड का वर्ड जो आप जानते हो, या वो पूरा वर्ड के जो भी साउंड होता है उसके आधार पे जो आप वर्ड जानते हो उनको निकालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे घास से निकाला क्या, गोस्ट। अब इस गोस्ट को देखो, यहाँ गोस्ट हो गया ना, ये गोस्ट। अब आप बताओ अगर गोस्ट को देखोगे तो क्या हो जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे कि नहीं, देखो भौचक्का हो जाओगे कि नहीं। तो अब देखो क्या आपके माइंड में प्रोसेसिंग होगी, जब मैं बोलूंगा ना अगास्ट तो आपको याद आएगा गोस्ट, और गोस्ट से याद आएगा कि गोस्ट को देखने के बाद इंसान क्या हो जाएगा, शॉक्ड। तो अब देखोगे ना, ये आपके जो माइंड में ना एक लिंक जनरेट हो जाएगा, और ये जो लिंक है ना वो आपको मैंने बताया ना शुरू में, रिकॉलिंग और रिटेंशन को आपकी बढ़ा देगी। आप देखोगे ये एक बार में ही याद हो जाएगा। अभी देखना मैं लास्ट में आप लोग से पूछूंगा, आप खुद ही सारे का आंसर बताओगे, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ आघात का मतलब, शॉक्ड हो जाना, राइट, यानी भौचक्का हो जाना। चलो अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला हमारा ये है कोलोसल। क्या होता है कोलोसल, तो देखो यहाँ पे कोलोसल का मतलब ये होता है एक्सट्रीमली लार्ज, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ी होती है उसे बोलते हैं क्या, कोलोसल। अब कैसे याद करेंगे, तो देखो कोलोसल को मैंने बताया ना, इसमें आपको PMS क्रिएट करना है। और PMS कैसे क्रिएट करोगे, तो जो भी वर्ड है ना उनमें से ही आपको अपने जो भी आप ऑलरेडी वर्ड्स को जानते हो उनके थ्रू कनेक्शन डेवलप करना है। जैसे देखो कोलोसल में मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है, एक देख रहे हो क्या लिखा है मैंने, लॉस। अब यह COL से आप अपनी सुविधा के लिए हिंदी में ले लो कल। आप ऐसे समझो कि आपने कल मार्केट में कुछ पैसे लगाए, यहाँ पे देखो पिक्चर्स से समझ में आ जाएगा, मार्केट में कुछ पैसे लगाए। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि लोग ये आप देखोगे शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे लगा रहे हैं। तो मान लो आपने कल क्या किया, मार्केट में पैसे लगाए और आपको लॉस हो गया। और कैसा लॉस हुआ, तो बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाए, सारे के सारे चले गए। तो यहाँ पे कल क्या हुआ, लॉस बहुत बड़ा हुआ। तो कोलोसल का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा, यानी वेरी ह्यूज। ह्यूज समझ में कि नहीं बात। तो कोलोसल का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली लार्ज, या बोलो बहुत बड़ा। तो आपको कैसे याद रखना है, कल लॉस हुआ बिजनेस में बहुत बड़ा। तो ऐसे करके आप देखोगे आसानी से मेमोराइज कर पाओगे। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड। अगला देखो ये क्या लिखा, म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है उदार। उदार का मतलब समझते हो, कोई बहुत ही काइंड जेनरस टाइप का होता है। जैसे देखो ये लड़की क्या कर रही है, इन बाबा को क्या कर रही है, ये मतलब भूखे हैं तो इनको कुछ खाने के लिए दे रही है। तो ये क्या है, जेनरस है। तो अब इसी लड़की से हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखो म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है जेनरस होना, उदार होना। अब कैसे कनेक्ट करें, तो इसमें से सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखो। आप ये समझो क्या लिखा है, मुन्नी। आप ऐसे समझो ये जो लड़की है ना इसका नाम है मुन्नी, और मुन्नी क्या है, बहुत ही जेनरस है। तो आप इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है,
जनरस। समझ में आ गई नहीं बात? चलो अगला देखते हैं वर्ड। अगला देखो क्या लिखा, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा उदास और निराश हो, उसे बोलते हैं ग्लूमी, राइट। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे लिख रखा है, बाकी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। आप यहाँ बस देखो ग्लूमी का मतलब क्या होता है, बहुत ही निराश या उदास। अब कैसे याद करोगे, तो ऐसे समझो, ग्लूमी को आप कनेक्ट करो कोई भी साउंड के वर्ड, जैसे मैंने कनेक्ट किया गुलामी से। मान लो अगर आप कोई किसी इंसान को गुलामी में रखोगे तो इंसान क्या रहेगा, हमेशा उदास और निराश रहेगा, खुश थोड़ी ना रहेगा। तो ग्लूमी से क्या आ गया, गुलामी। और गुलामी में इंसान क्या रहता है, उदास और निराश, राइट। चलो अगला देखते हो। अभी देखो बैफल। बैफल का मतलब क्या होता है, उलझन में डाल देना या चकरा देना। जैसे कोई भी चीज़ ऐसी हो जाए जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना की हो, तो क्या हो जाओगे उस केस में, आप चकरा जाओगे। तो अब कैसे याद करते हैं, देखो इसको, बैफल देखो कैसा साउंड आ रहा है, बैफल से बुफैलो साउंड आ रहा है। बुफैलो का मतलब क्या होता है, भैंस। अब अगर मान लो बुफैलो ऑफिस में आ जाए और ऑफिस में देखो बुफैलो बैठी है, तो आप देख के क्या हो जाओगे कि ये कैसे हो गया, चकरा जाने, यानी उलझन में दिमाग हो जाए, यार इतनी अच्छी जगह पे भैंस कहाँ से आ गई, तो बुफैलो कहाँ से आ गई। तो अब देखो कि बुफैलो से क्या आ जाएगा कि आपको ऑफिस में बुफैलो, ये देखो ना इमेज आपका काम करेगा। ऑफिस में बुफैलो आ गई तो मतलब आप देख के क्या हो गए, चकरा गए कि ये कैसे हो गया, ठीक है, कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे हो गया। तो उससे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, राइट। चलो अगला देखते हो। अगला है हमारा ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, समझो। ल्यूसिड का मतलब होता है कि कोई भी चीज समझने में स्पष्ट और सरल, यानी क्लियर कट, ऐसे समझो। तो कैसे समझोगे, तो ल्यूसिड को ना सिर्फ इतना वाला पार्ट देखो, इससे ध्यान रखो लूसी, कि लूसी नाम की एक लड़की है और वो कोई भी चीज बहुत ही क्लियर कट स्पष्ट भाषा में बात करती है। या ऐसे समझ लो लूसी एक लड़की है जो टीचर है और वो कोई भी चीज़ ना बहुत ही स्पष्ट भाषा में समझाती है, जिससे हमें कोई भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लूसिड का मतलब क्या हो गया, क्लियर, यानी स्पष्ट। तो इससे याद आप ये आसानी से याद कर लोगे। चलो अगला देखते हैं। अगला लिखा है अगोनी। अगोनी का मतलब होता है पेन या सफरिंग। कैसे याद करोगे, तो देखो अगोनी को याद रखो अग्नि से। मान लो अगर आप अग्नि में जल जाओगे तो आपको क्या होगा, पेन होगा और उससे सफर करोगे। तो अगोनी का मतलब क्या होता है, ग्रेट पेन या सफरिंग, राइट। चलो अगला देखते हैं। अगला लिखा है कैजोल। कैजोल का मतलब होता है किसी को मनाना। कैसे याद करोगे, तो कैजोल को याद रखो काजोल से। आप ऐसे समझो कि काजोल अपने पति को क्या कर रही है, घूमने जाने के लिए मना रही है। तो कैजोल का मतलब क्या होता है, मनाना किसी को, राइट। चलो अगला देखते हैं। देखो ये कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये कर क्या रहे हैं। तो देखो ये जो भी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको एब्सर्ड लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ें चल रही है, ये जो एब्सर्डिटी है ना, ये एब्सर्डिटी हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को लिंक कर पाएँ। अगर आप लॉजिकली लिंक करोगे ना तो देखोगे, वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट लिंक करके आप वैसे याद करो तो शायद आपको नहीं याद हो, लेकिन अगर आप जब ऐसे लिंक करोगे ना तो आप देखोगे वो हमारे दिमाग में एक लिंक जनरेट कर देता है, जिससे वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। शुरू में आपको लगेगा पता नहीं क्या ये चीज़ चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है, लेकिन आपको लास्ट में रियलाइज होगा अरे यार ये तो वाकई में बहुत ही काम का मेथड है। इससे तो हमारे दिमाग में एक लिंक जनरेट हो जा रहा है जिससे हम आसानी से याद कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मली ही आसानी से याद कर लेते हो तो गो विद दैट पेस। अगर आपको नॉर्मली याद करने में दिक्कत होती है तो आप ये मेथड को यूज कर सकते हो। ये बहुत ही बेनिफिशियल मेथड होता है, ठीक है ना। तो इसको आप यूज करो। अभी लास्ट में देखना आप सारे वर्ड का मतलब बताओगे। चलो अगला देखते हैं। ये नार्क का मतलब होता है किसी को तंग करना। अब कैसे याद करेंगे, तो जैसे मान लो ये जो ना इंसान, ये इनको ना तंग कर रहा था, तो इन्होंने बोला कि जा तू नर्क में जाएगा। तो नर्क से याद कर लो कि क्या, नर्क में। तो इन्होंने इनको क्यों बोला कि नर्क में जाओ, क्योंकि वो तंग कर रहा था। तो नार्क का मतलब क्या होता है, किसी को तंग करना, इरिटेट करना। इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं। नदीर। नदीर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सबसे बुरा समय को बोलते हैं, नदीर बोलते हैं। या आप बोलोगे लोवेस्ट पॉइंट। कोई भी चीज़ का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, नदीर। अब कैसे याद करोगे, तो आप ऐसे देखो ये नदी, अब देखो इसमें पानी कैसे कितना था, पहले पानी था अब सूख गया। तो सूखने के बाद से जो नदी है, नदी का लोवेस्ट पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, नीचे वाला हिस्सा। तो नदीर का मतलब क्या होगा, लोवेस्ट पॉइंट। तो नदी सूखने के बाद से उसका लोवेस्ट जो पॉइंट है वो दिखने लगता है। तो ऐसे ध्यान रखते हो, नदीर का मतलब लोवेस्ट पॉइंट। अगला देखो चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है क्या, स्कोल्ड। अब कैसे याद करोगे, तो देखो चाइल्ड को आप कनेक्ट कर दो चाइल्ड से।
आप ऐसे कर समझो कि चाइल्ड कब कोई गलती करता है तो हम क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं। तो चाइल्ड को कनेक्ट कर दिया चाइल्ड से, और चाइल्ड कोई गलती करता है तो हम क्या करते हैं, उसको डांटते हैं यानी स्कोल्ड करते हैं। तो उससे आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हो। चलो अगला देखो, अगला वर्ड है हमारा ग्ली। ग्ली का मतलब क्या होता है, तो ग्ली का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी का समय। आप ऐसे बोल सकते हो डिलाइट, या डिलाइट बोल लो या हैप्पीनेस बोल लो, उसका मतलब होता है क्या, ग्ली। अब कैसे याद करोगे, तो ग्ली को आप याद रखो ली से। आप ब्रेटली को जानते होगे, ब्रेटली ये बहुत ही तेज बॉल फास्ट बॉलर था, अभी भी है, मतलब रिटायर हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलते थे ये। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्रेटली क्या है, ब्रेटली को आप जब भी देखोगे ना तो मुस्कुराते हुए, यानी वो हैप्पी रहता है। तो इससे याद रख सकते हो ग्ली का मतलब क्या हो गया, हैप्पीनेस, राइट। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। अगला देखो क्या लिखा है, डांट। डांट का मतलब होता है डराना या निरुत्साहित करना किसी को, या आप ऐसे समझो टू फ्राइटन या टू वरी समबडी बाय बीइंग टू बिग और डिफिकल्ट। तो उसे क्या बोलते हैं, डांट का मतलब डराना किसी को, ऐसे याद रखो। अब कैसे देखो, तो डांट को आप हिंदी में बोलते हैं ना डांटना। आप किसी को डांटते हो किस लिए, ताकि वो क्या हो जाए, डर जाए। तो डांट से याद रखना डांटना, और डांटने से याद आ जाएगा कि डराना, राइट। चलो अगला देखो, नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा है, लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब क्या होता है, बहुत थकान या कमजोरी भरा, उससे बोलते हैं क्या, लेथार्जी, राइट। लेजीनेस को बोलते हैं लेथार्जी। अब कैसे याद रखोगे, तो लेथार्जी में सिर्फ इस वाले वर्ड को देखो। अगर मैं एच को हटा दूं तो क्या दिखाई दे रहा है हिंदी में, लेटा। अगर कोई इंसान हमेशा लेटा हुआ रहता है तो वो कैसा होता है, लेजी, राइट। बहुत ही टायर्ड रहता है, लेजी रहता है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि लेथार्जी का मतलब क्या होता है, टायर्ड, वेरी टायर्ड, राइट। चलो अगला देखते हैं। अगला वर्ड है सैगेशियस। सैगेशियस का मतलब होता है वाइज। अब कैसे याद कर सकते हो, तो देखो हम क्लू लगा रहे हैं कुछ। सैगेशियस में सिर्फ इतना वाला पार्ट उठाओ, क्या लिखा है, साग। साग जानते हो, पालक, स्पिनच। तो ये स्पिनच खाने से इंसान क्या होता है, बुद्धिमान होता है, इसमें आयरन पाया जाता है। ऐसे आप समझ सकते हो कि मतलब ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि साग खाने से इंसान क्या होता है, वाइज होता है। ऑब्वियसली बात है, बोलते हैं ना, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, तो ये हमारे माइंड के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सैगेशियस का मतलब क्या हो गया, वाइज, राइट। चलो अगला देखते हैं। अगला है अलाय, पढ़ते हैं इसे अलाय। अलाय का मतलब होता है ना हमारा जो फ्रेंड होता है, अलाय कंट्री बोलते हैं, तो उसी को। अब कैसे हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके पढ़ेंगे इसे। अलाय को पढ़ो अली से। मोहम्मद अली को जानते हो ना, तो बहुत ही बड़े फाइटर थे। तो ऐसे याद कर सकते हो अलाय को अली से, कि अली जो था ना मेरा क्या था, बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। तो अलाय का मतलब क्या होगा, फ्रेंड। इसे आसानी से याद कर सकते हो। चलो अगला देखो, एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। कैसे याद करोगे, तो इसको देखो क्या लिखा है, गधा है ना ये गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस का मतलब होता है गधा। आपको बोलते हैं ना कई लोग कि स्मार्ट वर्क करो, गधों की तरह मत काम करो, यानी गधा क्या होता है, हार्ड वर्किंग का सिंबल माना जाता है ना। तो एसिडुअस में देखो ये वर्ड लिखा है एस का मतलब गधा, और गधा क्या होता है, हार्ड वर्किंग। तो एसिडुअस का मतलब क्या हो गया, हार्ड वर्किंग। इससे देखोगे आसानी से याद कर सकते हो। चलो अगला देखो वर्ड आया क्या, पेंसिव। पेंसिव को कैसे याद करोगे, पेंसिव का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा क्या करना, किसी चीज के बारे में सोच विचार करना। आप कैसे याद करोगे, तो देखो आप ऐसे देखो, जब भी कोई भी इंसान जब सोच विचार करता है तो पेंसिव में देखो इस वाले वर्ड को, पेन लिखा है ना, आप देखो पेन मुंह में डाल लेते हो, फिर उसके बाद सोचते हो कि यार इसका आंसर क्या है, या दिमाग को दौड़ाते हो ना उस समय। तो आप पेंसिव को ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी पेन, अगर कोई भी इंसान डीप में सोचता है तो क्या करता है, पेन को मुंह में डाल लेता है, तो पेंसिव। तो पेंसिव का मतलब किसी गंभीर विषय पर गहराई से सोचना। चलो उसके बाद से आ गया इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। कैसे याद करोगे, तो इंडस्ट्रियस से याद रखो इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग। तो इससे आप याद कर सकते हो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, राइट। या ऑलवेज वर्किंग हार्ड, कठोर परिश्रमी, ये सब इससे याद कर सकते हो। चलो लास्ट देखो, ये आप देखो अब्रिज। अब्रिज का क्या मतलब होता है, अब्रिज का मतलब होता है कोई भी चीज को छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना। जैसे देखो ये ब्रिज बनाया गया ना इस नदी पर, किस लिए बनाया गया, आप अगर ये ब्रिज नहीं बनाया जाता तो आपको बहुत दूरी से चल के जाना पड़ता। तो ये क्या कर रहा है, रास्ते को शॉर्ट कर देना है ना। तो अब ब्रिज का मतलब ब्रिज, और ब्रिज का मतलब क्या कर देना, छोटा कर देना। आई होप आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी। अब आप देखना, अगर आप थोड़ा सा मैं पूछूं ना आपसे, मैं पूछ नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए कराता हूं। आप देखोगे अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा होगा ना तो सारे का आंसर बता दोगे। चलो मैं आपको एग्जाम में आए हुए उस क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं ताकि आप उसको आंसर दे पाओ। ये थे ना, देखो
अभी आपको पता चल जाएगा कि आपने वो आंसर किए हैं या वो आपको किया है उसको याद कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। चलो सबसे पहले याद करते हैं यहाँ से। देखो मैं पूछूं, बताओ अघास्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया, सिनोनिम बताना है आपको। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड है क्या, ये अभी इनका सबको बता देंगे, ये रूट वर्ड पे बेस्ड है। आप यहाँ से देखो अघास्ट। अब मैं पूछूं अघास्ट का सिनोनिम बताओ, तो क्या मैंने बताया था, ध्यान आ रहा, अघास्ट का क्या मतलब होता है, किससे कनेक्ट कराया था, गोश्त से। गोश्त को देखते हो तो क्या हो जाते हो, शॉक्ड हो जाते हो, यानी हॉरिफाइड। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। तो देखो इसका हो गया कि नहीं आंसर आसानी से। चलो अगला देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, कब कहाँ से पूछा गया, देखो क्या अगला लिखा है, दिस बिल्डिंग इज कोलोसल एंड इट कैन होल्ड अ विलेज पॉपुलेशन इन इट। अब देखो कोलोसल का क्या मतलब होता है, क्या बताया था कि लॉस से, ध्यान रहा कि कल लॉस हुआ था बहुत बड़ा, तो क्या होगा, वेरी ह्यूज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अब देखो कितनी बार पूछा है सेम ही वर्ड। देखो अगला क्या पूछा, कोलोसल ग्रेनाइट ऑबलिस्क्स वर इरेक्टेड बाय ओनली अ फ्यू किंग्स। ये तो अब कोलोसल का क्या मतलब है, यहाँ पे कोलोसल का मतलब होता है जिगेंटिक, मतलब बहुत ही बड़ा होता है। अब ये जिगेंटिक को भी आप याद कर सकते हो। अब ये जिगेंटिक है ना, इसको भी आप पीएमएस बना के याद कर सकते हो। जैसे जिगन को आप गगन से याद कर सकते हो, गगन का मतलब आकाश, आकाश बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे करके आप भी कनेक्ट करके याद कर सकते हो। वो आगे की क्लासेस में मैं सारे वर्ड को आपको याद कराऊंगा। अभी आप देखो कोलोसल से याद हो गया कि नहीं, ये जिगेंटिक, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ये जो लिखा है ना ऑब्लिस्क, इसे पढ़ते हैं ऑब्लिस्क, ऑब्लिस्क पढ़ते हैं इसे। ऑब्लिस्क जो होता है ना वो पिलर टाइप होता है, पिलर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑब्लिस्क, राइट। तो इसे देखना। अब देखो क्या लिखा, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो अगर आपने इस वर्ड को याद किया था पहले, तो आपको मैंने बताया था ना COL को अलग रखना है और लॉस को अलग। तो आपको बताओ इसमें से स्पेलिंग कौन सा सही है, ये वाला डी वाला सही हो जाएगा कि नहीं। अगर आपने इस वर्ड को पहले पढ़ा रहेगा, याद किए रहोगे मीनिंग को, तभी तो बता पाओगे। अगर मान लो वर्ड की मीनिंग ही नहीं आपने पढ़ रखी है पहले, तो सोचो आप इस स्पेलिंग टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो आप देखोगे वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस सिनोनिम और एंटोनिम में तो होता ही है, साथ साथ में आप देखोगे ना आपके स्पेलिंग चेक में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है, राइट। तो इसको ध्यान पे रखना। चलो अगला देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, म्यूनिफिसेंट। अब बताओ म्यूनिफिसेंट का क्या मतलब होता है, बताया था ना मुन्नी से याद रखना, वो बहुत ही जनरस थी। तो अब देखो इनमें से जनरस का कौन मीनिंग होता है, ये होता है मैग्नानिमस। अब ये मैग्नानिमस को रूट वर्ड से मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नस का मतलब होता है लार्ज और एनिमस का मतलब होता है माइंड। तो लार्ज माइंड के लिए यूज करते हैं मैग्नानिमस, राइट। तो उसे होता है, तो इससे आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। चलो अगला देखो, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब बताओ क्या होगा। ग्लूमी को बताया था ना, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, गुलामी में। और गुलामी में इंसान क्या रहता है, दुखी रहता है, तो क्या हो जाएगा, डिप्रेसिंग, पहला हो जाएगा आंसर। चलो अगला देखो, बैफल, बैफल का क्या मतलब बताया था, ऑफिस में क्या था, बुफेलो से क्या हो गए थे देख के, कंफ्यूज। तो कंफ्यूज है कहीं पे, देखो बी हमारा आंसर हो गया। चलो अगला बताओ, ल्यूसिड, ल्यूसिड के किससे कनेक्ट किए थे, लूसी से। और लूसी क्या करती थी, कोई भी चीज क्लियर कट में समझाती थी ना, तो पहला हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगोनी, अगोनी का क्या मतलब बताया था, अग्नि, अग्नि में जल जाने से पेन या उससे पेन से सफर करता है ना इंसान, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, टॉर्चर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो अगला देखो, कैजोल, कैजोल का मतलब क्या बताया था, काजोल, काजोल अपने पति को क्या कर रही थी, मना रही थी। तो देखो इनमें से कौन सा है, तो परसुएड का मतलब होता है मनाना किसी को, तो कैजुअल का मतलब क्या होगा, परसुएड। देखो अगला देखो, नर्क, नर्क से बताया था, नर्क को क्या बोले थे कि उन्होंने, बाबा ने उनको, कि नर्क में जाओगे, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा था, इरिटेट कर रहा था। तो नर्क से क्या आ गया, इरिटेट। चलो अगला देखो यहाँ पे, द मोरल वैल्यूज, इसमें बताओ क्या लिखा है, नदीर, नदीर का मैंने क्या बताया था, लोवेस्ट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला देखो क्या लिखा है, चाइल्ड, चाइल्ड को क्या बताया था, बताओ, डांटने से बताया था ना, बच्चे को डांटते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्कोल्ड, सिनोनिम। ऐसे देखो, ग्ली, ग्ली का मतलब क्या बताया था, खुशी। अब खुशी के लिए मैंने कौन सा वर्ड बताया था, हैप्पीनेस। अब देखो इसमें हैप्पीनेस तो नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड है मर्थ, मर्थ का मतलब हैप्पीनेस होता है। अब ये मर्थ को भी आपको मैं याद करा दूंगा, बताऊंगा मर्थ को ऐसे याद करोगे, बर्थ से। मर्थ कैसा साउंड आ रहा है, बर्थ। और जब बेबी का बर्थ होता है ना घर में किसी के, तो लोग क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो आप उसको भी याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। आप किसी भी चीज को ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। डांटेड का मतलब बताया था ना मैंने आपको, डांट का मतलब क्या होता है, क्या करते हैं किसी को डराने के लिए, तो बताओ कौन सा होगा, इंटिमिडेट करते हैं ना किसी को, डराते हैं, तो ये वाला हमारा हो जाएगा आंसर।
आप देखे कि नहीं, जितने भी मैंने यहाँ पे देखो लेथार्जी का मतलब बताया था ना, लेथार्जी का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होगा इसमें से, ये बताओ क्या लिखा है, वी मस्ट ऑल्सो डू समथिंग अबाउट आवर मेंटल एंड फिजिकल लेथार्जी। अब लेथार्जी का मतलब क्या होता है, जो लेटा हुआ इंसान, लेटा हुआ इंसान क्या होता है, इगरनेस होता है, हैबिट्यूड, बताओ कौन सा होगा। अगर आपने हैबिट्यूड के बारे में सुना होगा तो ये हैबिट्यूड होगा। अब अगर इसे नहीं पता है तो एक बार आप इसे गूगल कर लेना, बता देना, ये थोड़ा सा नया वर्ड है, हैबिट्यूड का मतलब लेथार्जी ही होता है, ठीक है ना। चलो अब देखो, ये तो था हमारा सारा सिनोनिम। वैसे ही आप देखोगे इसका एंटोनिम भी बता सकते हो अगर आपको वर्ड याद हो तो। जैसे मैंने आपको बताया था सैगेसियस, सैगेसियस का मतलब क्या होता है, वाइज, तो ये तो सिनोनिम हो गया, लेकिन हमसे पूछा है एंटोनिम, तो आप देखो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डल। देखो अगला देखो, अलाय क्या होता है, अलाय का मतलब होता है फ्रेंड, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी उल्टा कौन सा होगा, देखो कौन सा हो जाएगा, एनिमी। देख रहे हो कि नहीं, एंटोनिम ही बता दिया। देखो कोई सा भी, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, क्लियर। अब देखो इसमें से कौन सा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग, हमारा एंटोनिम हो जाएगा। देख रहे हो कि नहीं। अब देखो एसिडुअस का मतलब क्या बताया था, हार्ड वर्किंग। अब इसमें से कौन सा होगा, आइडल, जो सुस्त ऐसे बैठा रहता है काम ना करे, तो हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं बात। देखो पेंसिव का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जो इंसान क्या हो, बहुत ही ज्यादा किसी चीज में मतलब खोया हुआ हो। खोने का मतलब यहाँ पे किसी चीज के बारे में डीपली सोचना है यहाँ पे। अब देखो पेंसिव का अपोजिट बताओ, बताओ क्या होगा, जो फ्रिवोलस हो, मतलब कोई डीप में ना सोचता हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे क्या, फ्रिवोलस। तो पेंसिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रिवोलस। यहाँ पे आपको इस वर्ड को भी याद करना पड़ेगा, मैं आगे वर्ड्स को आपको और भी बहुत सारे याद कराऊंगा। अब जैसे इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा होगा, तो इंडोलेंट हो जाएगा। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, तो आप उससे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, अब्रिज का मतलब क्या मैंने बताया था, अब्रिज, ब्रिज किस लिए बनाए जाते हैं, छोटा करने के लिए। तो अब्रिज का अब देखो क्या हो जाएगा, बड़ा बनाने का। अब बड़ा देखो क्या हो जाएगा, एक्सपांड, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, ये समझ में कि नहीं। तो चीज़ों को अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आप देखोगे बहुत ही आसानी से वर्ड्स को मेमोराइज कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रूट वर्ड्स और ये जो पीएमएस मेथड है, पीएमएस मेथड को देखना, मैंने आपको एक बार याद कराया ना, रैंडमली आपको कोई भी वर्ड पूछ दूं तो आप आसानी से बता ले जाओगे। तो ये पीएमएस बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज़ करोगे ना, तो आप देखोगे बहुत सारे वर्ड बहुत ही कम समय में याद कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लासेस से ना मैं आपको पीएमएस के थ्रू डेली ना आपको 25 वर्ड याद कराऊंगा, ऐसे ही जैसे मैंने बताया था ना, पीएमएस के थ्रू आपको कोई भी पिक्चर्स लगा के इससे आसानी से कनेक्ट करके आपको याद कराऊंगा। और वो जो वर्ड्स याद कराऊंगा वो एक बुक है, आपने ये बुक देखा होगा, मैंने आपको बताया था। इस बुक में ना सारे वो प्रीवियस ईयर के ही पूछे गए हैं। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बुक है ना, ये मैंने आपको बताया था कि आपको ये बुक लेनी है वोकैबुलरी के लिए। ये देखो, ये वाली जो बुक है, ब्लैक बुक, इसमें से जो मैं एक एक पेज उठाऊंगा, इसके एक पेज में ना, पहले वाले पेज में 25 वर्ड हैं, जितने भी एक पेज में होंगे 25-30 जितने भी, सारे मैं एक क्लास में आपको याद करा दूंगा। और वो भी ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, ठीक है ना। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मुझे सारी चीज़ें समझानी थी कि आखिर ये मेथड होता क्या है। आगे की क्लासेस में आप अब मेथड तो समझ ही गए हो, आपको सिर्फ लिंक करना बता दूंगा, लिंक करना सिखा दूंगा, आप आसानी से याद कर लोगे, ठीक है ना। तो अपकमिंग वीडियो जो भी आएंगी वहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो आज के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और, आपको यहाँ पे जो भी ये वर्ड्स को मेमोराइज करने में दिक्कत हो ना, तो आप मेरे पास कमेंट में पिन कर देना, मैं आपको उसका पीएमएस बता दूंगा कैसे कनेक्ट करना है। मैं आपको कोई भी वर्ड का पीएमएस लिंक करके बता सकता हूँ। तो अब चूंकि अब इतना आप लोग एक एक करके भेजोगे तो बहुत सारा कमेंट हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा है ना कि मैं खुद ही, ये जो बुक है ना, इसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के आए हुए वर्ड हैं, तो मैं खुद ही सारे इसमें से आपको डेली वाइज आपको एक एक लेक्चर कराते जाऊंगा, 20-20, 25-25 वर्ड का, जिसे आप आसानी से कर लोगे, राइट। चलो आज के लिए धन्यवाद। और बात, अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना, तो आप कमेंट में पिन कर देना, मैं उसे आपको बता दूंगा, उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।